आप भाजपा सरकार बना दो, हम 5 साल में घुसपैठिए को सिर्फ मतदाता सूची से नहीं निकालेंगे, देश की भूमि से भी निकालने का काम करेंगे। देश की चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। एसआईआर होगा तो स्वाभाविक रूप से घुसपैठिए पहचाने जाएंगे और राहुल गांधी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए। नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान याद आ रहा है, उसकी मीम भी बहुत बनी थी। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये बोलो वो बोलो। ये बात आप कहेंगे अचानक ऐसा क्यों? क्योंकि इस साल 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक में बीजेपी बैठी हुई है सत्ता में, असम, और एक है पश्चिम बंगाल। लेकिन आज बात असम की पहले करूंगा और उसके बाद अगले साल जहां विधानसभा के चुनाव है उसकी, यानी उत्तर प्रदेश की। असम में इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी, यानी 2 टर्म से हैं, यानी तकरीबन 10 साल हो गए, अब तक घुसपैठियों को भगा नहीं पाए। और पिछले 5-6 साल से, 5-6 साल क्या मैं कहूंगा 7 साल से तकरीबन, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन घुसपैठियों पर चिंताएं आज भी हैं असम को लेकर। ठीक है, वो दिखाता हूं आपको कि जैसे ही चुनाव याद आए तो वैसे ही कैसे कह रहे हैं घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। ओके, वो चुनौती दे रहे थे कांग्रेस को, लेकिन यहां तो जरा देखिए, घुसपैठियों के बाद उत्तर प्रदेश का जब जिक्र होता है तो कांग्रेस सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, सोनिया गांधी तो वहां से आई हैं, वो क्या जाने सनातन, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं। और देखिए यहां शंकराचार्य के खिलाफ इतना गंदा और घिनौना आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज हो रही है, और जिसने कराई है वो दूध का धुला नहीं है। उसके अगर आप पढ़ लेंगे ना उसके ऊपर आरोप, तो सबसे बड़ा लंपट पहले उसे ही देंगे। लेकिन योगी की सरकार कैसे कार्रवाई करती है वो बताऊंगा और दिखाऊंगा। 2014 से पहले जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का गाना गाते थे, अब वो हिंदू राष्ट्र पर जोर क्यों डाल रहे हैं, उसकी वजह भी निकलकर सामने आती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा सुनिए कितना बड़ा चैलेंज दिया है। ओहो, अमित शाह जी का चैलेंज सुनिए। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, हम 5 साल में घुसपैठिए को सिर्फ मतदाता सूची से नहीं निकालेंगे, देश की भूमि से भी निकालने का काम करेंगे। देश की चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। एसआईआर होगा तो स्वाभाविक रूप से घुसपैठिए पहचाने जाएंगे और राहुल गांधी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए। कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी परमाणु बम फोड़ते हैं। अरे भाई राहुल जी, आपके सारे बम फटाके जितना भी आवाज नहीं कर पाए। ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं। इन्होंने 2 तरीके का झूठ बोला, मैं कैसे बताता हूं, बताओ। 10 साल आप असम में मुख्यमंत्री सत्ता में रहते हैं और तकरीबन 12 साल से आप केंद्र में हैं। केंद्र में से, उसमें से 7 साल तो गृह मंत्री यही, तो एक नाकाम गृह मंत्री के तौर पर अपना ही जिक्र कर रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहा है। बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार नाकाम सरकार रही है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि अभी भी 5 साल और लगेंगे। अब बात रही एसआईआर की, तो बिल्कुल एसआईआर को लेकर करनी चाहिए, लेकिन एसआईआर पर यह सवाल नहीं उठ रहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, किसी ने नहीं कहा। विपक्ष का एक नेता नहीं कहता एसआईआर नहीं होनी चाहिए। एसआईआर को लेकर जो हड़बड़ी है, और एक नाम एसआईआर होने के बाद वोटर लिस्ट में जो नाम निकल कर आते हैं, एक नाम 10-10, 12-12 जगह, उसको लेकर अमित शाह जी। और आगे की कहानी बता देता हूं आपको। कहानी यह भी है कि फर्जीवाड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है, वोट काटे जा रहे हैं। बीएलओ खुद बता रहे हैं, बीएलओ की हो रही सुसाइड पर कभी इन्होंने नहीं कहा, तो क्या बीएलओ सुसाइड कांग्रेस के कहने पर कर रहे हैं? नहीं, ये चुनाव आयोग की लापरवाही और उनकी तरफ से की जा रही अव्यवस्था का नतीजा है। तो फिलहाल इस देश के गृह मंत्री को घुसपैठियों की कितनी चिंता है और इस देश की कितनी चिंता है, और चिंता कितनी है चुनाव जीतने की, आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर आगे देखिए, इनको भी सुन लीजिए। इनका तो इतने साल काम नहीं किया, लेकिन अभी सारा ज्ञान सिर्फ घुसपैठिए घुसपैठिए, मुसलमान मुसलमान। जो भारतीय लोग हैं, हमारे जो सनातन में मानने वाला लोग हैं, सीमा से हम लोग हाथ के शहरों का ओर जा रहा हूं, और हमारा जमीन में घुसपैठी आके बैठने का काम शुरू किया है। थोड़ा दिन पहले मैं हाइलाकंडी और श्रीभूमि में थोड़ा बहुत घुसपैठियों को तो हटाया,
अभी तक कितना बीघा जमीन से हटाया? 1.5 लाख बीघा जमीन से असम से हम लोग घुसपैठियों को हटाया। अगली बार कितना को हटाऊंगा? अगर आप लोग बीजेपी को सरकार बनाने मौका देगा तो अगले बार 5 लाख बीघा जमीन से हम लोग घुसपैठियों को हटाऊंगा। ये हटाऊंगा, ठीक है, सुन लिया। ये हमारे असम के मुख्यमंत्री साहब हैं। इन्होंने कितना विकास असम का किया वो नहीं बता पाए। यहां तो सुनिए जरा, एक क्या कह रहे हैं, जरा सुनते चलिए। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के संदर्भ में किया जाता है और इसमें मैं कुछ डाटा आपके सामने रखना चाहूंगा कि 1951 में आपको आसाम में जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो करीब 70% थी। और तो नंबर टाइम रहेगी कि घुसपैठी को निकाल देंगे, ये सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं, वो उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। बड़ी खबर है, सर्वोच्च धर्माचार्य की होगी गिरफ्तारी। ये सवाल क्यों खड़ा हुआ, क्यों ये बात कही जा रही है? क्योंकि उन पर बच्चों से यौन शोषण के एफआईआर दर्ज करने का आदेश आ गया। शंकराचार्य के खिलाफ क्यों? और सवाल ये उठता है, ये टाइमिंग, मैं बार बार हमेशा कहता हूं टाइमिंग। जैसे एक टाइमिंग थी, आपको याद होगा, कोडीन कफ सिरप, धनंजय सिंह के नाम पर पड़ते खोलते हुए अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस अधिकारी, अचानक से उनकी गिरफ्तारी, धनंजय सिंह के नाम पर चुप्पी साध लेना, कोडीन कफ सिरप को अमृत बता देना और यह बताना कि जो अधिकारी, पूर्व अधिकारी आरोप लगा रहा है वो खुद कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। वो मैंने तब भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के चादर ओढ़कर सो रही थी। 2017 से ले 9 साल 9 बरस बीत गए। मैं चलो 8 बरस भी मान लेता हूं क्योंकि पिछले साल हुई, ठीक है। तो सो रही थी क्या? नहीं, उनको यह दिक्कत हुई कि यह व्यक्ति आखिरकार धनंजय सिंह का नाम कैसे ले सकता है। यही बात होगी ना, क्योंकि यहां पर भी यही है। शंकराचार्य ने मुद्दा उठाया तो सत्ता का दम्भ दिखाया जा रहा है, उसकी ताकत दिखाई जा रही है। वरना जिसने एफआईआर दर्ज कराई है वो दूध का धुला नहीं है और उससे बड़ा लंपट कोई नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा देखिए, क्योंकि बात मेरे शंकराचार्य, मेरे सनातन धर्म की है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये ऐसे नहीं हो रहा है, इस सब ऊपर वाले की देन होती है। जब आप धर्म को धंधा बनाकर सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश करते हैं तो ऊपर वाला देखता है कि एक लिमिट तक तो ठीक था, अभी ज्यादा हो रहा है, तो आप करने कुछ और जाते हैं, कर कुछ और आते हैं और फिर सत्ता के दम में उसे सही साबित करने पर जुटते हैं और उसका असर भी नेगेटिव पड़ता है। और यही होने जा रहा है। मुझे याद है कि कांग्रेस की सरकार के वक्त एक शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई थी। इन पर भी 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यही शंकराचार्य पर लाठीचार्ज हुआ था। तब वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सनातन विरोधी थी और इसे सनातन सम्मत कहा जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ, ये बीजेपी की देन है। अब देखिए क्या है, क्या यह धर्म बनाम राजनीतिक लड़ाई है? यूपी प्रयागराज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने गुरुदेव शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ पॉक्सो में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसमें जेम्स नरेन लिखते हैं, गलत कर रहे हैं योगी, भाजपा बड़ा नुकसान झेलेगी, झूठ के केस लादने का खेल पुराना है और यह होता रहा। अब आप कांग्रेस के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए तो कह सकते हैं, अब क्या कह पाएंगे? बीजेपी और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ और ये सब हो रहा हो, अब किसे कोसें किसे? हम कैसे किसी की जात, किसी की, तुम तो विदेश में रहती थी, तुम तो इटली से आई, तुम तो फ्रांस से आई, तो मैं क्या पता सनातन, अब कह पाओगे जो शंकराचार्य को न बख्शे? देखिए अब ये आदमी है कौन? ये आशुतोष पांडे है, जिस पर खुद 21 मामले दर्ज है। इसी की शिकायत पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज होगा मुकदमा, इसी की शिकायत पर, जो जिस पर बहुत गंदे गंदे और बड़े बेढंगे टाइप के मामले दर्ज हैं। वो आदमी बता रहा है कि शंकराचार्य के यौन शोषण कर। मैं ये नहीं कह रहा, जो करे, किसी भी पद पर बैठा हो, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, ये मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब जब आते हैं तो ऐसे ही लंपट क्यों आते हैं सामने? याद है वो बरेली वाले जिन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, फिर योगी जी के लिए आहत होकर रो रो कर उसने प्रशांत सिंह ने दिया और प्रशांत सिंह की पोल खुल गई। इनके पास ऐसे ही लोग हैं जिनका खुद के चरित्र सवालों के घेरे पे, वो दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। आइए आगे देखिए खबर, जरा इनको पहले सुन लीजिए। इसलिए सुनाऊंगा आपको क्योंकि इनकी आजकल कहानियां बहुत। कुरान मजीद में एक जिक्र है हजरत बिलाल का। यूं तो थे हबशी, लेकिन हुजूर सरवरे काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके द्वारा दी गई अजान बड़ी मीठी थी। कहते थे एक बार तबीयत खराब हो गई तो सूरज नहीं हुआ, ऐसे थे हजरत बिलाल। जब हुजूर चले गए तो देखिए कलाम, देखिए हुजूर के नवासे हजरत हुसैन कह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हजरत बिलाल से। क्या बोलते हैं? नाना गए कि तुम भी चले जाओगे बिलाल, नाना गए कि तुम भी चले जाओगे बिलाल।
मैं ये क्यों सुना रहा था आपको, मैं बताता हूँ। ये वीडियो इसलिए वायरल हो रही है आजकल। अनु कपूर, इनको भी दिक्कत होने लगी है आजकल। एक बहुत हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं आजकल अचानक याद आया। जरा सुनिए क्या कहते हैं। हिंदू राष्ट्र होगा तो पूरा विश्व सुख और शांति की बंसी बजा पाएगा। तो हिंदू राष्ट्र चाहिए इनको। हिंदू राष्ट्र अचानक से नहीं याद आया। हिंदू राष्ट्र सुनिए। तमन्ना भाटिया आपको पसंद है? आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा, ये लोग हैं, इन्हें अचानक से याद आता। चलिए न्यूज 24 की खबर। भाजपा विधायक 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए गए हैं। भाई साहब, ये बीजेपी के विधायक हैं कर्नाटक के, चंद्रू लमानी। और अगर ये कह दिया जाए कि नहीं, बीजेपी के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई सियासी शत्रुता के साथ हो रही है, क्योंकि बीजेपी तो दूध की धुली पार्टी है, इनके नेता सारे दूध के धुले हैं ना। अब जरा सुनिए यहां पर भी कैसे लताड़े जाते हैं। ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे। तुम्हारे बाप का पैसा है, ये पैसा जनता के टैक्स का है और फ्री में तुम दोगे। गलत रास्ते पर जा रहा है ये देश। नहीं होना चाहिए कोई भी कर्जा माफी। लेकिन ये बात पसंद नहीं है इन लोगों को। लोकेंद्र साहू और महेश साहू एसआई दोनों एनकाउंटर का दिखाया खौफ। मुस्लिम व्यापारी से वसूले लाखों। 2 एसआई अरेस्ट किए गए। मामला मेरठ का है। रामराज जहां पर आया हुआ है 2017 के बाद से उसी प्रदेश की कहानी है। लेकिन हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? शंकराचार्य पर। होंगे आप कितने बड़े सनातनी ना, शंकराचार्य गलत होंगे, क्योंकि सरकारी फरमान है ये फरमान क्या है? सरकारी। कोडीन की कफ सिरप से कितनी बच्चों की जान चली जाए, लेकिन वो क्या है? अमृत। उससे जुड़े जितने भी नाम है वो कौन है? देवदूत। जो उस पर सवाल उठा रहे हैं वो कौन है? यमदूत। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। वो जो आशुतोष महाराज टाइप का आदमी है वो कौन है? देवदूत। और शंकराचार्य के लिए तो सरकारी फरमान आ ही गया। नमस्कार।